Hello, brother. My name is Hudson, and you know me. I'm a mentor of Ecom Texas LLC. हम्म, जी ब्रदर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रदर ऋतिक हुआ। ऋतिक, ओनली ऋतिक। ब्रदर ऋतिक कुमार। ऋतिक कुमार कहाँ से है आप? ब्रदर मैं तो इंडिया से बिलोंग करता हूँ। या इंडिया का कौन से प्रदेश में है? मैं तो यहाँ झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड, कोलकाता के पास जो झारखंड होता है उससे। जी 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 ब्रदर। ओके, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्लास है। तो आज जी हम ये डिस्कस करेंगे कि अमेजन में भी होलसेल क्या होता है, इस बिजनेस को हम कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा टूल्स चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है, एलएलसी कैसे बनाना है, एलएलसी के लिए क्या चाहिए, कितना पेमेंट चाहिए, ये शुरू कैसे करना है, ये बताऊंगा। ये हमारा डिस्कस करेंगे। कोई प्रैक्टिकल क्लास, प्रैक्टिकल ब्रांड फाइंडिंग या फिर जो दूसरा क्लास होता है वो आज नहीं होगा, क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है। नेक्स्ट क्लास ओके ओके हम ब्रदर। चला जाएंगे प्रोडक्ट रिसर्च कैसे होता है, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ड है उस रिलेटेड। उसके अगला क्लास हमारा हो जाएगा ब्रांड फाइंडिंग का, कैसे स्पाई करता है ब्रांड और कौन सा ब्रांड लेना है। उसके बाद हम ढूंढ लूंगा होच्छे डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद हम ऑथेंटिसिटी चेक करना है, ईमेल करना है, प्रेपिंग करना है, लिस्टिंग करना है, प्रेप सेंटर ढूंढना है, एफएनएस को लेबल, शिपमेंट, जो उसके बाद जो आता है ना, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हम धीरे धीरे सब जी कुछ जी कर लेंगे। जेहेतु आज जी हमारा पहला क्लास है, तो हम ये पहला हमारा मेरा एक ही क्वेश्चन होता है जे ब्रदर, आप कितना जानती है अमेजोन के बारे में, एवं आप अमेजोन में एफबी होलसेल करना चाहती है, इसके बारे में आपको कितना पता है? जितना पता है आप उसको मुझसे शेयर कर सकती है। उसके बाद हम डिसाइड कर सकती है कि हमको कौन सा रूट पे जाना है, हमको कितने पैशन चाहिए, कितने टाइम चाहिए आपके लिए, कितना क्लास लेना है, सब कुछ हम डिसाइड कर पाएंगे अगर आपके पास कितना नॉलेज है ये जानने के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको बहुत कुछ पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको कुछ भी नहीं पता, एकेबारे जीरो होता है। तो पहले मुझे आपके जी। बारे में जानना है, उसके बाद हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे सामने। जी। ब्रदर देखिए, मतलब इतना तो मतलब जैसे कि अभी मैंने जितना भी वीडियो देखा है यूट्यूब पे, ठीक है, अभी तो ऐसे पता है कि दो तीन तरह का आप काम कर सकते हो अमेजोन में। एक तो ऑनलाइन आर्बिट्राज, जो कि पॉसिबल है या नहीं क्योंकि हम लोग यूएस में रहते नहीं है। ठीक है। दूसरा ओके, है हो गया प्राइवेट लेबल, ठीक है। तीसरा हो गया होलसेल। और भी शायद मॉडल है, उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन प्राइवेट लेबल और होलसेल के बारे में पता है। प्राइवेट लेबल बस वही है कि आप अपना आप कोई भी ब्रांड लेके, जेनरिक ब्रांड लेके, जेनरिक प्रोडक्ट लेके उसमें अपना ब्रांडिंग करके आप सेल कर सकते हो। हाँ, हाँ, तो वो हो गया आपका प्राइवेट लेबल, ठीक है। और होलसेल में है कि आप जो भी कंपनी चल रही है जैसे कि डव, उसका हम ब्रांड से अप्रूवल लेके वो लिस्टिंग करके सेल कर सकते हैं। ठीक है। जी। अभी तो ब्रदर ओ, बस यही सिंपल सिंपल नॉलेज पता है। ठीक है। ओके, कोई मसला नहीं है। हम पहले हाँ होलसेल के बारे में समझते हैं, जो हम कैसे करता है, किस तरीके से हमारा काम होता है। तो पहले हाँ देखिए, ये एक सलार अकाउंट है, या फिर हमारे पास हाँ बहुत सारे सलार अकाउंट है। उसके बारे में हाँ हम बात बाद में करेंगे, पहले हम काम के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक क्या है? एक सलार अकाउंट है। ओके। ये हाँ। सलार अकाउंट मेरे पास आया 3 4 दिन पहले। अगर आपको मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ, जिन ये कब आया था मेरे पास। ये शाही होता है या फिर कौन सा आया है कंफर्मेशन, ये आ गया 6 डे पहले, मानी 6 दिन हो गया। ये एक क्लाइंट के अकाउंट है, उसने जी इनविटेशन हमारे पास दे दिया। उसके अकाउंट के काम करने के लिए हमारा जो टीम है वो काम करता है। तो अभी तक हमने इसके ऊपर सेल शुरू नहीं किया, क्योंकि आज से हमारा इस अकाउंट में काम शुरू हो जाएगा, ब्रांड फाइंडिंग करना, बाकी वगैरह वगैरह जो काम होता है। तो जी इसीलिए, जी और एक डिवाइस में आप सिर्फ एक ही अकाउंट रख सकते हैं।
आपका जो डिवाइस होता है, लैपटॉप, पीसी या फिर मैकबुक, कुछ भी हो जाए, एक अकाउंट ही जी आप रख सकती है। या फिर आप ऐसे समझ सकती है कि आप एक इंसान है। आपका नाम क्या बोला था ब्रदर? जी। मेरा नाम ब्रदर ऋतिक कुमार हुआ। ओके, ऋतिक। आपका एक ही जी आइडेंटिटी है, लाइक आप एक ही इंसान है। तो अमेजोन क्या करती है, आप एक इंसान है, एक आइडेंटिटी है, एक पासपोर्ट है, एक आधार कार्ड है, अमेजोन के ऊपर आप एक स्लैश अकाउंट बना सकती है। अमेजोन के ऊपर जी आप क्या कर सकती है, एक ही स्लैश अकाउंट बना सकती है। इसके अलावा आप कोई स्लैश अकाउंट नहीं बना सकता। ऐसा हो सकती है कि आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया, कुछ भी हो गया, आपका इंफॉर्मेशन से दूसरा अकाउंट क्या होगा, अमेजोन में नहीं बनेगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये होता जी है आपके पास सिर्फ एक ही मौका है परफेक्टली आपका जो अमेजोन जर्नी है वो शुरू करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये एक सलार अकाउंट समझ लीजिए, आपके पास एलएलसी है, आपके पास एक सलार अकाउंट है, हो गया। आपके पास एक जी सलार अकाउंट हो गया। अब क्या जी। करना है, आप आपको ब्रांड फाइंडिंग करना है। क्या करना है, ब्रांड फाइंडिंग ब्रांड करना फंड। है। कहाँ से लेना है, बहुत सारी ब्रांड है, बहुत सारी लॉट ऑफ ब्रांड है। अगर हम देखें तो हजारों ब्रांड, इधर बहुत सारी, बहुत बहुत लॉट ऑफ ब्रांड आप देख सकती है, बहुत सारी जी लॉट ऑफ ब्रांड अमेजोन में है। हमको क्या करना है, एक अच्छा सा ब्रांड को ढूंढना है। जैसे कि जी ये एक ब्रांड है, ये एक ब्रांड है। ओके, हमको क्या करना है, अभी इस ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदना है। सपोज हम क्या किया, इस ब्रांड से ईमेल किया इसको, ईमेल करने के बाद हम क्या किया, इससे प्रोडक्ट खरीद लिया। अब ये क्या करेगा, ये इस प्रोडक्ट को हमारे पास भेजेगा। अब और हम तो इंडिया में है, तो हमारे पास तो प्रोडक्ट नहीं भेज सकते, तो इसने क्या करेगा, हमारे जो बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस बैंक अकाउंट का जो एड्रेस है उसके अंदर भेजेगा। या फिर इसको हम किसका एड्रेस दे देंगे, हम कोई प्रेप सेंटर का एड्रेस इसको दे देंगे, जो मेरा ये वायर हाउस का एड्रेस है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो क्या करो, यहाँ से, ये होता है हमारा वायर हाउस, इसके अंदर भेज दो। तो ये जो वायर हाउस है ये हमारा नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी का वायर हाउस है। हम उससे क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद क्या करते हैं, उसके जो सर्विस है हम लेता है। तो ब्रांड क्या करेगी, प्रोडक्ट खरीद दिया मैंने इससे, ये भेज देगा वेयर हाउस में। यहाँ पर आने के बाद हमको क्या करना है, एफएनएस को लेवल डाउनलोड करना है। उसके बाद जो प्रेप सेंटर है उसको भेज देना है, उसने प्रिंट करके हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी कर लेगा। बबल रैपिंग करना है, पैकेजिंग करना है, एफएनएस को लेवल लगाना है, कुछ भी करना है, वो सारी जी चीज करके हमारा प्रोडक्ट परफेक्टली क्या करेगा, रेडी कर देगा। रेडी करने के बाद जो हमारा काम करेगा उसको जो पेमेंट होता है वो हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम शिपमेंट क्रिएट कर लेंगे। शिपमेंट क्रिएट करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो वायर हाउस में से कहा जाएगा। अमेजोन का जो वायर हाउस होता है, अमेजोन का क्या होता है, जो वायर हाउस होता है, मेरा। लाइक ये है एक अमेजोन का वायर हाउस। इस वायर हाउस को भेजना है, हम कैसे भेजेंगे, हमारे सेलर अकाउंट में जाएंगे, शिपमेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, अमेजोन को हमारा जो वायर हाउस होता है उसका एड्रेस दे देंगे कि भाई ये मेरा एड्रेस है, मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर है, तुम इसे आके पिक करके ले जाओ। अमेजोन क्या करता है, आपका जो वायर हाउस होता है उसके पास आके आपका प्रोडक्ट लेके अमेजोन का वायर हाउस पे रख देगा। जब अमेजोन जी को इनबाउंड हो जाएगा, इनबाउंड होने के बाद क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, सेल होना शुरू करता है। तो हम बहुत सारी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बहुत टाइप का प्रोडक्ट सेल कर सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्लोथिंग सेल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, क्लोथिंग सेल नहीं करेंगे। जी कोई ब्रेकेबल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है, ब्रेक हो जाती है, लाइक कांच का प्रोडक्ट, अल्कोहल का प्रोडक्ट, या फिर इस टाइप का जो प्रोडक्ट होता है, ब्रेकेबल प्रोडक्ट या अल्कोहल का जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सेल नहीं करेंगे। क्यों सेल नहीं करेंगे, जी लाइक आप टीवी सेल करना चाहती है, एक टीवी का प्राइस कितना होता है, $400 to $500। अगर आपको एक टीवी शिपिंग के दौरान टूट जाता है, टूट जाता है, तो हाँ उसका जो दायभार होता है, उसके बाद लॉस होता है, वो किसका होगा, आपका होगा। आप ये भी देख सकती है, जो आप जितने भी एफबीए होलसेल का अकाउंट देखेंगे, 98% पीपल क्या करता है, बहुत ही छोटा छोटा प्रोडक्ट यूज करता है। क्यों छोटा छोटा प्रोडक्ट सेल करता है, इसका बहुत सही फायदा है। ये ब्रेकेबल नहीं होता है, ये कुछ प्रोडक्ट तो नॉन रिटर्नेबल होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होता है लाइट वेट होता है, उसका एलबी भी वेट, जिसको हमको एलबी में हिसाब करता है, तो वो होता है, वो भी क्या होता है,
कम होता है, इसके बाद हमारा शिपिंग भी कम करता है। तो इसीलिए बहुत सारी के 98% होलसेलर क्या होता है, जो प्रोडक्ट सेल करता है वो बहुत ही छोटा प्रोडक्ट होता है। हाँ। तो हमको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट को ढूंढना है, ब्रांड फाइंडिंग करना है, ब्रांड से अप्रूवल लेना है, उसके प्रोडक्ट खरीदना है। खरीदने के बाद क्या करना है, अमेजोन को शिपिंग फिर करके से। भेज देना है। उसके बाद दैट्स वाई क्या करना है, हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाना शुरू हो जाएगा। हम्म, तो हम्म, उसके साथ साथ हम बहुत सारी प्रोडक्ट ये देखेंगे, जिन बहुत टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है, बहुत मैट्रिक्स होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट भी होता है, ह्यूमन किचन का भी बहुत सारी प्रोडक्ट है। तो हमारा कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, लाइक अमेजोन में बहुत सारी कैटेगरी है। हम कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर सकती है, कोई भी कैटेगरी के क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकती है। लेकिन हम्म, जो प्रोडक्ट वेट में भारी होता है, जो प्रोडक्ट क्या होता है, जो प्रोडक्ट और बहुत बड़ा होता है, उस टाइप का प्रोडक्ट हम सेल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकेबल होता है या शिपिंग बहुत ज्यादा लगती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस टाइप के प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे। नहीं उसके करें। बाद हम चाहे तो बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट होता है, जब शूज होता है, सॉक्स अथवा शूज होता है। उसके बाद आपको बहुत सारी क्लोथिंग होता है। ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये रिटर्नेबल प्रोडक्ट होता है। अमेरिकन क्या करता है, 15 डेज का रिटर्न पॉलिसी है आपका, अगर 15 डेज के अंदर अगर कुछ भी होता है तो आप रिटर्न कर सकती है। तो ऐसा भी होता है, 10 डेज, 15 डेज, 5 डेज यूज करने के बाद वो क्या करता है, सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट परफेक्ट है, कोई इशू नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी उसका अच्छा नहीं लग रहा है, मूड नहीं है, वो रिटर्न कर देता है। और अमेजोन उस रिटर्न को एक्सेप्ट भी करता है। तो जी। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है, हम मस्ट भी ऐसा प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे जो रिटर्नेबल या जो बहुत बड़ी एवं इजीली कस्टमर रिटर्न कर सकती है। ठीक है। अच्छा। जी बताइए। ब्रदर मतलब ये हाई, मतलब ज्यादा बड़ा वेट का प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कांच का प्रोडक्ट हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, और ज्यादा प्राइस का प्रोडक्ट हो गया, ये सब हमें सेल नहीं करना है। मतलब लाइट नहीं। वेट, जिसका स्मॉल साइज और लाइट वेट हो, ठीक है, और मतलब लो टिकट प्राइस हो, वो सब प्रोडक्ट सेल करना है। या पहले हमको ये समझ लेते हैं कि हम हमारे पास बजट कितना होता है, $1,000 या फिर $2,000 या फिर 3,000, $5,000। तो हम क्या करेंगे, जी। हम $80 से ऊपर ज्यादा का जितने भी प्रोडक्ट है वो अवॉइड कर लेंगे, क्योंकि हमारा बजट कम है। उसके बाद $10 के नीचे जो प्रोडक्ट होता है वो भी हम सेल नहीं करेंगे। तो हम कौन सा प्रोडक्ट सेल कर सकती है, $10 से ऊपर, $80 से नीचे जो प्रोडक्ट नहीं। होता है, बहुत सारी प्रोडक्ट है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इस रेंज में आता है, उस प्रोडक्ट को सेल करना है। जी। जी। या फिर आपका क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या आप जानना चाहती है, मुझे बताइए। ब्रदर अभी तो यही, मतलब यही प्रोसेस के बारे में कि कैसे क्या ओके। करना, मतलब ये तो आप ही बोले ना कि इंट्रोडक्शन क्लास है ये, तो जी जी। जी जी। और बाकी तो ब्रदर आप तो आपने तो बोला कि वो कल से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल जो भी करना है, कैसे प्रोडक्ट या रिसर्च करना है। ओके, कल से नहीं, हमारा जो शेड्यूल होता है उस शेड्यूल के अनुसार नेक्स्ट क्लास हमारा प्रोडक्ट हाँ। रिसर्च में चला जाएंगे हम। हाँ। ओके। आपके ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका मन में, जिन ये करना कैसा है, ये कैसे होता है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस किस क्वेश्चन आपको दिमाग में चल रहा है, ये मुझे बता सकती है, मैं उसके आंसर आपको कर दूंगा। ब्रदर ये जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, मान के चलिए कि मतलब हम $25 का प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो $25 का प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें मतलब एक एवरेज, मतलब मैं अगर ब्रदर एक नया, मतलब मैं चालू कर रहा हूँ बिजनेस, ठीक है, मैंने हम्म। कोई प्रोडक्ट ढूंढा, तो होता नहीं कि जैसे कि मैंने मतलब कम से कम 5-6 ब्रांड से अप्रूवल ले लिया, ठीक है, मान के चलिए, तो ओके। उसमें मतलब पर प्रोडक्ट मेरा की एक मतलब ब्रदर मार्जिन क्या रहेगा कि ROI मुझे वो मिल जाए। देखिए, होलसेल का जो बेसिक आरओआई होता है वो होता है 20% से 30%, इसके अंदर होता है। कुछ प्रोडक्ट के अच्छा। खातिर आपको 20% से नीचे आ जाएगा, 15, 16, 17, 18 हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा जो आपको 30% मिल जाएगा। अगर 30% से ज्यादा
आपको बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। जो ये कहता है जिन 40-50% प्रोडक्ट का रेशियो मिल जाता है, लेकिन मैं हम्म। बहुत साल से, प्राय 7 ईयर से हुई इस मार्केट में, लेकिन जी मुझे कभी 30% से ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहा है। हाँ, ऐसा होता है एक दो प्रोडक्ट में हो जाता है, और एक दो प्रोडक्ट से तो बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस के जी लिए जी बहुत सारी प्रोडक्ट चाहिए। जी जी। तो ब्रदर मतलब मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि मिनिमम मुझे 20% तो आर ओ आई मिलेगा हाँ, ही। एवरेज आपको 20% मिल जाए, 20% मिल जाएगा। जी जी। जी ब्रदर बोलिए। यही सब बस यही सब पूछना था ब्रदर। बाकी तो प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो उसमें तो आप मतलब बताओगे जैसे कि एक प्रोडक्ट में कितना सेलर होना चाहिए, कि मतलब क्या सेफ मतलब तरीका है, वो सब तो आप बताओगे ही फिर आगे का क्लास में ना। हाँ, वो तो जब हम प्रैक्टिकली चला जाएंगे क्लास में, उस क्लास में हो हाँ जाएगा। जैसे हम हाँ कितना स्लॉट लेता है, बेसिकली हम ये समझ लेती है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है, लाइक ये एक हाँ प्रोडक्ट है, इसका सेल कितना हाँ। हो रहा है, 50 पीस, इसका कितना हो रहा है हम देख लेते हैं। कितना होता है इसका प्रोडक्ट, इसको देखिए कितना प्रोडक्ट सेल होता है इसका, 50 के। कितना सेल होता है, 50 के। इसका जो प्राइस होता है 9.36। ओके, ये ओके, $10 के आसपास है। थोड़ा कुछ कम है, ये कोई मसला नहीं होता है, $10 के आसपास। तो इसके अंदर स्लर कितना है, 11 स्लर है। 11। अगर 11, अगर आप 11 को 50 से डिवाइड करेंगे तो एक स्लर 3,000 से ज्यादा सेल लेता है, एवरेज। एवरेज क्या जी। होता है, 3,000 यूनिट से ज्यादा सेल एक ही इंसान बा एक ही स्लर क्या होता है, लेता है। इसके अंदर बहुत सारी स्लर बहुत हाई प्रोफाइल होता है, कुछ स्लर नया होता है, कुछ बहुत अच्छे होता है, जिसका बायोवॉक्स भी स्ट्रांग होता है। तो वो क्या करता है, वो क्या करती है, एक मिनट ब्रदर। हम्म। ओके, तो वो क्या करता है, कुछ स्लर ऐसे होता है, दो 30% का बायोबॉक्स ले लेता है, कुछ ऐसे है जो हो 20%, 10%, 5% ले लेते हैं। तो हम ये मान के चले जो नया जो स्लॉट इसके अंदर आया है, उसने 2,000 सेल कर लिया। क्या कर लिया, 2,000। तो हमको कितना प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, हमको 1,800 बाई कर लेना चाहिए। क्योंकि उसने अगर इतना ले सकती है, तो हम क्या कर सकती है। उससे थोड़ा सा कम लेना है ना, मतलब जितना नया शेयर हाँ, बिक रहा है नया शेयर का, उससे थोड़ा सा कम इन्वेंट्री लेना है। या जो नया सलाह लेता है उससे थोड़ा सा कम लेना पड़ता है आपको, क्योंकि कि वो आपसे पहले मार्केट में आया है, वो आपसे पहले ज्यादा सेल करेंगे। अगर आप जब कुछ महीने इस मार्केट में हो जाएंगे, उसके बाद आप चाहे इन्वेंटरी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी जी। ओके, उसके बाद इसमें ब्रदर जैसे कि 11 सेलर है ना, तो बाय बॉक्स अभी वो तो देख सकते हैं कि बाय बॉक्स किसको दिया हुआ है। 100% देख सकती है अब। देखिए, ये एक होता है, इसके अंदर कीपा का एक ऑप्शन है। इस कीपा के अंदर डाटा होता है। हम्म। उस डाटा के अंदर एक ऑप्शन है बायोबॉक्स स्टैटिस्टिक। क्या होता है, बायोबॉक्स स्टैटिस्टिक। इसके अंदर जी। ये पेड होता है। ये क्या होता है, पेड होता है। पे। तो जब आपके पास पेड ऑप्शन हो जाएगा, अब मैं जब क्लास करता हूँ तो सबके पास फ्री होता है जी, अभी आपके पास फ्री है। तो अगर मैं पेड दिखाता हम्म। हूँ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाती है कि ब्रदर, आपका जो फ्री कीपा है उसे आप यूज नहीं करता है, आप तो ऑलवेज पेड यूज करता है। इसके लिए पेड यहाँ पर लॉग इन नहीं हम्म। है। ये जो दिख रहा है ये फ्री है, और फ्री में आप प्राइस हिस्टोरी देख सकती है, जिन कीपा क्या कर रहा है, ना कर रहा है, कितना है ये। इसके अलावा जो होता हम्म। है, कुछ एडवांस होता है ना, उ, उ, वो सारी हम्म। चीज आप यहाँ पर नहीं आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेड नहीं है। जब भी आपका पेड हम्म। हो जाएगा, तब क्या कर सकती है, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा तो ब्रदर ये जब प्रोडक्ट रिसर्च आप बताओगे तो उसमें तो पेड वाला आप दिखाओगे ना, पेड वाला।
हाँ, ये कीपा मस्ट लिंक। बी। 100% आपका पेट का जो कीपा होता है वो कैसे काम करता है, कैसे चेक करना है, इस कीपा में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ये डाटा में आएंगे। डाटा में आने के बाद आपका बायोबॉक्स सर्टिफिकेट जाएंगे। उसके अंदर आप देख सकती है कितना, कौन सा स्लर कितने टाइम पहले ऑर्डर लिया, कितने पीस ऑर्डर लिया, कितना ऑर्डर लिया, किसके पास कितने टाइम से बायोबॉक्स था। एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग, सब कुछ। ओके, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन है आपके पास? मतलब दूसरा क्वेश्चन तो नहीं है, बस अभी यही पूछना था, बाकी सब तो मतलब आगे क्लास में तो करेंगे ही ना प्रैक्टिकल। हाँ, क्लास में तो प्रैक्टिकल जाएंगे। अगर आप होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि भाई मैं शुरू करना चाहता हूँ ये मार्केट में, इसके ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है, ये कैसे होता है, तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होता है बहुत सारी लोगों के पास, इसीलिए मैं आपको पूछता हूँ ये आपका जितना भी कंफ्यूज है, पहले हम उसको क्लियर कर लेती है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल क्लास में चला जाएंगे, नेक्स्ट क्लास जब होगा, तो उसे तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे जिन कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। तो उसके अगर आपका पास क्वेश्चन नहीं है तो हम कुछ अभी भी कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जब हम नया सलार अकाउंट होता है हमारा, एक बार न्यू होता है, हाँ तो हमारा क्या चाहिए? हाँ। आईपी कंप्लेन। ये देखिए, नो कंप्लेन इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे? अच्छा। जब भी हमारा नया अकाउंट होता है, हम जो इस तरह का प्रोडक्ट होता है वो लेंगे। उसके अलावा हमारे साथ बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाएगा जिसके पास आईपी कंप्लेन है। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, एक के सेल वन के सेल होता है, और इसका आईपी कंप्लेन है या नहीं, इसका देखिए। आईपी आईपी अलर्ट बाय स्लर असिस्टेंट। इस प्रोडक्ट में क्या होता है? हाई रिस्क प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका जो एक ब्रांड है, जिस ब्रांड का नाम है डीवीडी। ब्रांड का नाम क्या है? डीवीडी। इस ब्रांड ने आके इतने भी जितना भी स्लर है, ये स्लर है, इस स्लर को क्या करता है? साल में एक बार, दो, तीन, चार, वो जब भी वो आता है, जब ये देखता है जिन आप ब्रांड से खरीदने के नहीं खरीद लिया, किसी और जगह से खरीद के आप उसका ब्रांड वैल्यू गिरा रहा है, तो ऐसा होता है कि आपको सेल नहीं मिलता, या फिर उसने आपको क्या करता है, उसको आपको ये हो ब्रदर आपका आवाज कट रहा है शायद। ओके। हेलो। अभी सुन रहे हैं आप हाँ क्लियरली? हाँ। हाँ अभी ठीक आ ओके। रहा है। ओके, हमारा क्या करना है? हमको ये करना है, ऑलवेज ब्रांड से खरीद लेना चाहिए। ये आईपी कंप्लेन कैसे होता है? इसका जो ब्रांड है, ये अगर आता है और आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है, जो आपका जो स्लैर अकाउंट है, उसने वो पहचान नहीं सकता, उसके वो समझ नहीं सकता ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये होता है, उसने आईपी कंप्लेन दे देता है। आप आईपी कंप्लेन आने के बाद आपको क्या दिक्कत होती है? आपका स्लैर अकाउंट का जो बायोबॉक्स है वो गिर जाता है, स्लैर अकाउंट का बहुत सारी हेल्थ इशू हो जाती है। इसलिए हमको क्या करना है? इससे दूर रहना चाहिए पहले, फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब आपका अकाउंट बड़ा हो जाएगा, तो तभी कोई मसला नहीं होता है। मसला होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पर डे आपको देखा जाए बहुत सारी ये ऑर्डर आ जाती है, इसके लिए कोई मसला नहीं होता है। तो ये होता है, ऐसे होता है हमारा। तो उसके बाद हमको ये भी देखना है कि हम जिस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं उसका कीमत क्या कर रहा है, बहुत सारी प्राइस एक्शन होता है या नहीं। जैसे सॉरी ब्रदर, हम्म। इसको देखिए, $25 प्रोडक्ट सेल हो रहा है, लेकिन $10 में आ गया। $10 में आ गया। अब ऐसे होता है, कितने टाइम के लिए आ गया? ऐसे एक या दो दिन के लिए आ गया, ये कोई मसला नहीं होता है। अगर ये ऐसा होता कि ये $25 में सेल होता है, उसके बाद एक दो दिन के बाद आबार $10 पे आ जाता है, $15 पे आ जाता है, उसके एक दो दिन के बाद क्या होती है, आबार $25 पे चला जाती है, ऐसा होता है, तो बहुत सारी प्राइस एक्शन हो जाता है। तो उस प्रोडक्ट हमको क्या करना है? अवॉइड करना है। उसके बाद हम दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, इसके साथ बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे होता है जो ब्रांड बहुत सारी कंप्लेन देता है। जी, ये एक प्रोडक्ट है, कंप्लेन देता है हमको, ये इस प्रोडक्ट क्या नहीं, फर्स्ट टाइम बाय नहीं करना है। और इसका जो कीपा है, इसका कीपा देखिए, ये जो एक कलर होता है, इस कलर का नाम क्या है मुझे नहीं पता, रेड चाहिए। तो ये क्या होती है? इसको बायोबॉक्स कहती है। अब यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ये क्या है? बायोबॉक्स चला गया। इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है? बायोबॉक्स होता है।
इधर देखिए इसके इस टाइम तक February 7 तक बायोबॉक्स था। उसके बाद बायोबॉक्स गिर गया इस प्रोडक्ट को। उसके बाद February 17 को आ गया, कुछ दिन रह गया, 4-5 दिन 22 तक। उसके बाद फिर से बायोबॉक्स गिर गया, फिर आ जाता है, फिर गिर जाता है। तो ऐसे होता है, जिस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट को हमको क्या नहीं करना, खरीदना ही नहीं चाहिए, उस प्रोडक्ट को हम सेल नहीं करेंगे। अच्छा, अवॉइड करना है ना उसको। अवॉइड करना हाँ। है। उसके बाद बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट होता है, इसको देख लीजिए। ये $26 पे बहुत अच्छे से क्या करना है, सेल चल रहा था, 20 से $26। तो यहाँ पर देखिए $25। उसके बाद इसका प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा कोई मसला नहीं है, हमको क्या करना है, पहले ये सिलेक्ट करना है कि इसका एवरेज प्राइस कितना है, $25। $25 के अगर करने के बाद हमको प्रॉफिट हो जाता है, तो हमको इस प्रोडक्ट को खरीद लेना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये $30 में अभी सेल हो रहा है, तो हमको $30 के सेल करो तो हमारा सेल आ जाता है। इस प्रोडक्ट ऐसे होता है, 1-2 महीने के बाद ये फिर से गिर जाएगा, फिर से गिर के $25 के आसपास आ जाएगा, या फिर $26 पे आ जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज ये देखना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसके एवरेज सेल कितने में होता है, और बहुत टाइम से प्रोडक्ट कौन रेंज में जिग कर रहा है। ठीक है। अच्छा। ओके। उसके बाद हमारा बहुत सारी दिक्कत ये भी होता है प्रोडक्ट के लिए, कि हम कैसे कैसे प्रोडक्ट मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ। तो आज हमारा पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन का क्लास। तो इसलिए हमको उसके और ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, जितना कम छोटा छोटा शुरू करना है उतना अच्छा है। नेक्स्ट क्लास हम प्रैक्टिकल में चला जाएंगे, आप कैसे हम्म। प्रोडक्ट रिसर्च करना है, ब्रांड फाइंडिंग करना है। तो आज का क्लास अभी खत्म कर सकती है। का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम अभी लीव कर सकते हैं। ब्रदर, वो बोल रहे थे कि आईपी अलर्ट है ना, जो आईपी अलर्ट बाय सेलर या, असिस्टेंट, जो जो लिखा हुआ रिस्की है और सेफ है, तो वो मतलब कौन सा टूल से देख सकते हैं हम लोग? इसके लिए एक टूल्स है जिसका नाम है आईपी सेलर। वो मैं आपको दे दूंगा सब कुछ, कीपा स्लर स्प्राइट आईपी कंप्लेन का क्या होता है, वो एडोन्स है, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा अच्छा। सब कुछ मेरे पास बस है, बता आपको दे दीजिए। देंगे, कोई मसला नहीं। कैसे ऐड करना है वो भी आपको दे देंगे। अच्छा, नहीं यही पूछना था अभी। ओके ठीक है, मैं आपको 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी मैं रिमूव करता हूँ। ओके ओके ब्रदर। ओके, थैंक यू। हेलो। মনিরুল ইসলাম। জি ভাইয়া মানে জি ভাই বলেন। যে ভাই বলতেছিলাম আমি বুঝছেন ইউটিউবে অনেক সব ঘাটাঘাটি কইরা মানে টুকটাক একটু ধারণা নিয়েছি, নিয়া এলএলসি করে ফেলছি বুঝছেন। এক ওকে, কোন পাকিস্তানি স্টেটে ভাই ছিল, করেছেন? এক পাকিস্তানি ভাই ছিল, ওনার কাছ থেকে এলএলসি সার্ভিস নিলাম আর কি। কোন স্টেটে করেছেন? ওয়মিং এ। উইমিং এ করেছেন। কি কি করেছেন, লাইক হচ্ছে আপনার এলএলসি করেছেন, ইআইএন আসছে, রিসার্চ সার্টিফিকেট, ওয়েবসাইট, ইউএস এর ফোন আর্টিকেল, নাম্বার? ফোন নাম্বার আমি নিজে নিচ্ছি। উনি আমাকে ওয়েবসাইট সহ করে দিছে, ওয়েবসাইট, ওকে, ঠিক, সেলার অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লাই করছে, এখনো পেন্ডিং আছে, অ্যাপ্রুভ হয়নি। হয়ে যাবে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট? হ্যাঁ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একটু সমস্যা ছিল। আমি একটু এক্সট্রা পন্ডিতি করছিলাম, আমার এখানে পিওনিয়ারে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ছিল, তো ওইটা আমি বলি নাই। তখন ওরা বিজনেস অ্যাকাউন্ট করার সময় অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে, আমি ডলার ট্রান্সফার করছি, তখন অ্যাকাউন্টটা ডিসেবল হয়ে গেছে। তারপর ওয়াইসে অ্যাকাউন্ট করছে, এখন ওয়াইসে অ্যাকাউন্ট আছে। আর আমি নিজে রিয়েলিতে অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লাই করছিলাম, ওইটা আছে। ओके। तो आपका जो डॉलर ट्रांसफर कर ली, সরি সরি ভাই সরি, আপনি যে ডলার ট্রান্সফার করছেন পাওনারে, তো ওইটা হচ্ছে ওখান থেকে ব্যাগ নিয়েছেন নাকি ওখানে আটকে আছে? উইথড্র করে ফেলছি, আমি রিয়েলিতে উইথড্র করে ফেলছি। ওকে, তাহলে তো ওকে, পারফেক্ট, কোনো প্রবলেম নেই। এখন আমি আপনাকে কিভাবে হেল্প করতে পারি সেটা বলেন। হেল্প বলতে গেলে এই যে আপনি যে এখন ক্লাসগুলো করে দিচ্ছেন, এগুলো আমি টুকটাক পারি মোটামুটি, মানে আমার চলার মতো হয়, এরকম পারি। তো এই সমস্যা হচ্ছে যে অ্যামাজনে সেলার যে অ্যাকাউন্ট গুলো আছে, অ্যাকাউন্টের ভিতরে যে ম্যানেজমেন্ট গুলা, ওইগুলা, হুম হুম। তারপর
হোলসেলার ব্র্যান্ডের সাথে কিভাবে কমিউনিকেশন করতে হয়। কমিউনিকেশন করতে হয়। আমার সমস্যা হচ্ছে যে আমি ইংরেজি মানে বুঝতে পারি, কিন্তু বলার সময় আমার মুখ থেকে কিচ্ছু বাইর হয় না, আর আচ্ছা, মাথায় থাকে না। আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনি যখনই হচ্ছে ইংলিশ যে কেউ আপনাকে বললে আপনি বুঝতে পারেন, বা ইমেল আসলে আপনি সেটা প্রপারলি রেসপন্স করতে পারেন, কোনো ইস্যু হয় না। বাট যখন কেউ আবার দা ফোনে থাকে যে হাই মাই নেম ইজ লাটি, আই এম ফ্রম ইউএসএ, বা কোনো একটা কোম্পানি থেকে কল আসে, তো ওইটার অ্যান্সারটা যে দিতে হবে, ওইটা দিতে আপনার একটু ইতস্ত বোধ হয়। কেন ইতস্ত বোধ হয়? কারণ আপনি তো কমিউনিকেশন অলওয়েজ ইংলিশে করেন না, এই জন্য। এইটাই, আমি ইংরেজিতে আচ্ছা, কথা এখন বলা একদমই ওকে, পারি না। আমার যে সিস্টেমটা আছে, আমি সেই সিস্টেমটা যদি আপনাকে একটু বলি। প্রথমে হচ্ছে জি। আমার একটাই রুল, সেটা হচ্ছে আমার সাথে যারাই কাজ করবে, 1-to-1 মেন্টরশিপ, এবং 2000 ব্র্যান্ড খুঁজে বের করতে হবে। এই 2000 ব্র্যান্ড খুঁজতে আপনার 1.5 মান্থ লাগবে। অ্যাভারেজ প্রতিদিন যদি 50টা করেও খুঁজেন, 1.5 মান্থে আপনি কি করতে পারবেন? 2000 ব্র্যান্ড খুঁজে বের করতে পারবেন। বাট এই যে 2000 ব্র্যান্ড খুঁজবেন, যে কোনো ব্র্যান্ড নিলে কাজ হবে না। আমি যেভাবে দেখায় দিব টার্গেট করে, অনলি টার্গেট করে, ওই টার্গেটের 2000 ব্র্যান্ড নিতে হবে। ওই 2000 ব্র্যান্ডকে মেল করতে হবে, কোনো কল দেওয়ার প্রয়োজন, কলের সিস্টেমটাই পরে। এর নেক্সট নেক্সট স্টেপে আমরা কলে যাব। প্রাথমিক অবস্থায় শুরু করার জন্য আমরা কোনোভাবে কি করবো না, কল দিব না, আমরা অনলি মেইলেই সবকিছু করে ফেলবো। 2000 যদি টার্গেটেড ব্র্যান্ড হয়, 2000কে আপনি ইমেল করলেন, ধরেন 80% রেসপন্স করলো, 800-র মতো রিপ্লাই আপনার কাছে আসছে। এই 800-র ভিতরে ধরেন কি করছে, 500 মানুষ আপনাকে অ্যাপ্রুভাল দিছে, ধরেন 100 মানুষ আপনাকে অ্যাপ্রুভাল দিছে, 500 তো অনেক বেশি। 100 ব্র্যান্ড যদি আপনাকে অ্যাপ্রুভাল দেয়, 100 ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট কেনার মতো টাকা আপনার কাছে আছে, আমার কাছে আছে? নাই। হবে না। 100 ব্র্যান্ডের কাছ থেকে আমরা কি করব, যাচাই বাছাই করব যে কোন প্রোডাক্ট সবচাইতে বেস্ট এবং পারফেক্ট। ওরকম আমরা 5টা 7টা 10টা ব্র্যান্ড রাখবো, যে এই 10টা ব্র্যান্ডের সাথে আমি কাজ করব। ওই 10টা ব্র্যান্ডের সবচেয়ে ভালো যে ব্র্যান্ড আছে, আমি তার কাছ থেকে 1000 কিনি, 2000 কিনি, 5000 কিনি, প্রোডাক্ট কিনবো। তার মানে কথা হচ্ছে আমার কাছে হিউজ পরিমাণ অ্যাপ্রুভাল আসছে, আমি যাচাই বাছাই করে 1-2 জনকে নিয়েছি। এরকম তো না সেটা আমি 10 জনের কাছে গেছি, 10 জনের অ্যাপ্রুভাল দেয় নাই, আমি শেষ। বর্তমানে প্রবলেমটা হচ্ছে বাঙালিদের ক্ষেত্রে যেটা, সেটা হচ্ছে ভাই, 100 200 300 কে ইমেল করার পরে বলে ভাই রেসপন্স আসতেছে না, ব্রান অ্যাপ্রুভাল পাই না। এই ভাই একটা তাড়াতাড়ি জিনিস বুঝতে হবে, এত তাড়াতাড়ি এত শর্টকাট বিজনেস হয় না, এত শর্টকাট টাকা ইনকাম করা যায় না। জি, বুঝতে পারছি। মিনিমাম 2000 ব্র্যান্ডকে আপনি যখন মেল করবেন, আপনার কাছে কমসে কম, কম থাকলেও 10%ও যদি ধরেন, তাহলে 200 ব্র্যান্ড অ্যাপ্রুভাল থাকবে। যদি 5% হিসাব করেন, 5% হিসাব করলে 100 ব্র্যান্ড অ্যাপ্রুভাল থাকবে। 5% ব্র্যান্ড অ্যাপ্রুভাল আসা আহামরি কিছু? না, আহামরি কিছু, আমি মনে করেন ব্র্যান্ড ফাইন্ডিং করতে পারি, টুকটাক বুঝি। তো আপনার ভিডিও ইউটিউবে ভিডিও পাইছিলাম আমি প্রথম, এই 2-3 দিন আগে আপনার ভিডিও প্রথম পাইছি ইউটিউবে, এর আগে পাই না এতদিন। তখন আমি ভিডিও দেখলাম, দেখে আমার ভালো মনে হইলো, তখনই আপনাকে নক দিলাম। তো আচ্ছা, আপনি এইটাও ভাবেন যে না, আপনি 5%ও পাইলেন, আপনি 2% পাইলেন, তার মানে 2%-এ 100টাতে 2টা হইলে 2000-এ কয়টা হচ্ছে? 40টা ব্র্যান্ড অ্যাপ্রুভাল। 1%ও যদি পান, তারপরেও আপনি 20টা ব্র্যান্ড অ্যাপ্রুভাল পাইতেছেন। 100-তে 1% ব্র্যান্ড অ্যাপ্রুভাল আসবে না, এটা কে লিখে দিবে আমাকে বলেন? এই তো ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। আহ তাহলে 100-তে যদি মনে করেন একটাও আসে, তার মানে 20টা ব্র্যান্ড অ্যাপ্রুভাল আসলে সেখান থেকে আপনি একটা বা দুইটা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করেন প্রথম অবস্থায়, 20টা ব্র্যান্ডের সাথে তো কাজ করতে পারবেন না। আপনি ইজিলি ফোনে কল ছাড়াও কি করতে পারতেছেন, কাজ করতে পারতেছেন। ওকে ব্রাদার, এখন আমি কি করতে পারি বলেন আপনার জন্য? আপনি স্যালারি অ্যাকাউন্টে যে ম্যানেজমেন্ট গুলো আছে, কোথায় কি কিভাবে করতে আচ্ছা, হয়? আমি ফ্লার অ্যাকাউন্টের ম্যানেজমেন্ট যেটা আছে সেইটা, এর পাশাপাশি হচ্ছে আপনার যা যা দরকার পড়ে লাইফ টাইম সাপোর্ট দিয়ে থাকি আমরা। এবং আমাদের কাছে ব্র্যান্ডের লিস্ট আছে প্রায় 5000-এর উপরে, সেইগুলা ডিস্ট্রিবিউটর আছে 1000-এর কাছাকাছি, সেইগুলা ইমেলের টেমপ্লেট এভরিথিং হচ্ছে আমরা প্রোভাইড করে দেবো। বাট যে কোনো একটা শিডিউলে জয়েন করতে হবে, কারণ শিডিউল ছাড়া আসলে আমার টাইম নেই। আমি যে আপনাকে যে টাইমটা দিচ্ছি, এটাও কিন্তু একটা শিডিউলের ভিতরে ছিল। আজকে তারটা কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি, এখনো 2 মিনিট আছে তার ক্লাসে। আহ সে হচ্ছে আরেক ইন্ডিয়া থেকে একটা পার্সন। জি। একটা কথা হচ্ছে যে এই টুলস গুলা, অনেকগুলা পেইড টুলস আছে, ওইগুলা তো প্রাইস অনেক বেশি, তো ওইগুলা। আপনার প্রথম অবস্থায় যে টুলস লাগবে সেটা হচ্ছে কিপা লাগবে, 21 পাউন্ডের, মানে $21 মনে করেন। এর বাইরে যে টুলস গুলো লাগবে সেগুলো আগামী 2-3 মাসে আপনার লাগবে না। এবং এই কিপা আপনার তখন লাগবে পেইড, যেদিন আপনি প্রোডাক্ট কিনবেন। যদি মনে করেন আগামীকালকে আপনি প্রোডাক্ট কিনবেন, আজকে আপনাকে কিপা কিনতে হবে। এর আগে কোনো ধরনের টুলস আপনাকে কিনতে হবে না। আহ, ওইগুলা শেয়ার বিশেষ তো পাওয়া যাবে নাকি? কিপা শেয়ার বেসিস না নেওয়া সবচেয়ে বেস্ট, এটা তো অনেক প্রবলেম করে। মাসে 2000 2500 টাকা আহামরি কিছু না যারা এই বিজনেস করবে।
অবশ্যই, এটা ঠিক। এ- এই এখন এসএলআর আপনি স্ক্যান আনলিমিটেড আছে $70, ওইটা আপনি ইসে যান, হচ্ছে শেয়ার বেসিস নেন, আরো আরো যেগুলো আছে সব শেয়ার বেসিস নেন, নো প্রবলেম, বাট কিপা অলওয়েজ ট্রাই করবেন আপনি নিজে একা নেওয়ার, কারণ 2500 টাকায় গেলে কিছুই হবে না আপনার। ওকে ব্রাদার, তাহলে তাহলে আমি আপাতত শেষ করছি, একটু পরে আমার হচ্ছে আরেকটা মিটিং আছে। যে আমি এটা কবে পাইতে পারি আমার এরকম শিডিউলটা? আপনি চাইলে নেক্সট নেক্সট মানডে থেকে জয়েন করতে পারেন, কোনো প্রবলেম নাই। নেক্সট মানডে? নেক্সট মানডে রাত্রে রাত্রে 2টার পরে হইলে আমার ভালো হয়, আমার এখানে রাত 2টা থেকে 2টা 40। অবশ্যই যাই, তাহলে এটাই ভালো হয় আমার জন্য। কারণ আমার হচ্ছে রাত 1টা পর্যন্ত কোনো শিডিউল খালি নাই, আর 1টার পর আমি শিডিউল দেই না, সচরাচর 1টার পর আমার শিডিউল থাকে না, বাট যেহেতু আপনার 2টার টাইম ফ্রি, আমি চাইলে আরেকটা শিডিউল কন্টিনিউ করতে পারি, কোনো প্রবলেম নাই। ভাই একটু কষ্ট রোজার মাসে করেন দেখা আমার। যাচ্ছে, না কষ্ট বলতে, রোজার মাসে আমাদের 3টা 4টার মতো শিডিউল ছিল আমার নিজের, বাট এখন একটার বেশি হচ্ছে দেওয়া হয় না। বাট আপনি চাইলে মানডে থেকে কন্টিনিউ করতে পারেন, আপাতত আমাকে একটু ছাড়তে হবে, আমার আসলে নেক্সট একটা মিটিং আছে। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, সমস্যা নেই। ওকে ব্রাদার, থ্যাংক ইউ।